मोहतरम नाजरीन अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक छोटे शेयर की जो कि शरिया कंप्लाइंट स्टॉक है, यानी कि वो हलाल है। बात करेंगे इसके बिज़नेस की और इससे जुड़े कुछ नई अपडेट की, और इसके बारे में बहुत अच्छी नॉलेज आपके साथ शेयर करेंगे। इसलिए आपसे गुजारिश है, वीडियो को पूरा आखिर तक ज़रूर देखिए ताकि आपको पूरी बात अच्छी तरह से समझ में आ सके। देखिए, एक चीज़ तो क्या होता है कि हम लोग थोड़ा सिंपल वीडियो देखकर भाग जाते हैं और फिर बोलते हैं कि भाई ये चीज़ इस तरह है उस तरह। हर चीज़ बताई जाती है उसमें कि बिज़नेस कैसा है, कंपनी के ऊपर कर्ज़ कितना है और ये कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, कैसा बिज़नेस बना रही है, और इसके जो इन्वेस्टर हैं वो कैसे हैं, प्रमोटर्स हैं, और भी कई सारी चीज़ें होती हैं। तो देखिए, ऐसा कोई भी स्टॉक नहीं है जो कि फ़ायदा नहीं देता। बस फ़ायदा जब होगा जब हमारी जो मेंटलिटी है वो सही हो जाएगी और हमें उन चीज़ों को करना होगा जो कि करने के लायक होती हैं। हम बहुत से काम ऐसे ही करते हैं जिसका करने से कोई फ़ायदा नहीं होता। देखिए, यहाँ पर आपको इस स्टॉक का चार्ट नज़र आ रहा होगा जो कि गूगल पर इसका प्राइस दिखाता है। यहाँ पर आप इसका ये चार्ट देखेंगे, मैक्सिमम वाला देखेंगे तो आपको दिखेगा भाई बहुत अच्छा है। अगर आप बोलोगे वो इसमें आप इसे 6 महीने के अंदर देखोगे तो स्टॉक अभी भी डाउन है। लेकिन अगर आप इसका मैक्सिमम में देखते हैं तो आपको दिखेगा कि ये जो स्टॉक है ये बहुत अच्छा चला है। आप यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ तक का इसने अगर आप देखेंगे तो आपको नज़र आएगा यहाँ पर कि 200% से भी ज़्यादा का इसने रिटर्न बना कर दिया है। लेकिन रिटर्न किन को मिला है? जो लोग सही काम करते हैं और सही से काम करते हैं, जो जल्दबाजी नहीं करते और इन्वेस्टमेंट करते हैं। जो सोचते हैं कि ये सट्टा है या इसमें आप 10 दिन में, 5 दिन में, 2 दिन में पैसा डबल कर लोगे, तो भाई वो आते हैं और आकर अपना पैसा डुबा कर चले जाते हैं, कुछ नहीं होता। देखिए, स्टॉक कभी भी ऐसा ऐसा नहीं जाता, ये ध्यान रखिए आप। स्टॉक ऐसे भी आता है, ऐसे भी आता है, फिर ऐसे ऐसे करके बहुत टाइम लगता है स्टॉक को ऊपर जाने में। तो इसीलिए ये चीज़ आपको देखनी होगी। तो जिन लोगों ने सही जगह पर एंट्री की तो उन्होंने पैसा बनाया है, और जिन्होंने सही जगह पर एंट्री नहीं की भाई उन्होंने वो कैसे बनाएंगे? आप ही बताइए। वो नहीं बना सकते। आप यहाँ पर देख लीजिए, 28 जून 2024 से अक्टूबर के बीच में यहाँ पर ये आपको नज़र आ रहा होगा। डेट भी यहाँ पर ये देखिए साफ साफ लिखी हुई है। ये देखिए यहाँ पर 28 जून 2024, 11 अक्टूबर 2024, इसके बीच में ये स्टॉक ने यहाँ पर 82% का रिटर्न बना कर दिया है। अब हम लोग क्या सोचते हैं कि ये स्टॉक किसी को चलता हुआ देखा, फ़ौरन से एंट्री बना ली, हालांकि उसमें एंट्री बन रही हो यानी वो हमें नहीं पता। अब भाई जो लोग यहाँ पर इसमें मौजूद थे और जो लोग यहाँ पर इसमें लगे थे, जिन्होंने इस जगह पर इस स्टॉक को अपने पास रखा था 51 रुपये पर, तो जब वो यहाँ पर आएगा 107 पर, तो क्या आपको नहीं लगता कि भाई वो यहाँ वाले लोग यहाँ पर प्रॉफिट बुक करेंगे और फिर स्टॉक नीचे जाएगा? तो पैसा ऐसा नहीं, देखो अब इन लोगों ने जिन्होंने यहाँ पर इसको ख़रीदा था उन्होंने यहाँ पर बेचा भी है, तो लेने वाले भी कोई ना कोई ज़रूर होंगे। तो अब जिन्होंने यहाँ पर लिया वो सब लॉस में है और अभी भी उनका लॉस ही चल रहा है। आप इसको देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि अभी भी लॉस में ही है। ऐसा नहीं है कि लॉस ख़त्म हो गया है, अभी भी लॉस ही चल रहा है उनका। तो इसीलिए कहा जाता है कि किसी अच्छे पॉइंट पर आने का स्टॉक का इंतज़ार करना चाहिए। जैसे बड़ी गिरावटें आती हैं, अभी जैसा कि गिरावट चल रही है, कई सालों में ऐसी गिरावट देखने को मिलती है। तो आप समझदार हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए आप बिस्मिल्लाह करिए। अगर आप रुक सकते हैं कुछ दिन तो वो बेहतरीन मौका होता है, लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि इधर लिया उधर आपका डबल, तो आप गलत है, ऐसा नहीं होगा। तो चलिए DCW का जो है हम यहाँ पर थोड़ा सा एनालिसिस भी कर लेते हैं। आपको यहाँ पर चार्ट तो दिखाई दिया, स्टॉक में पैसा बना है, लेकिन बनाए किन लोगों का? जिन लोगों ने सही जगह पर इन्वेस्टमेंट किया था और थोड़ा थोड़ा करके ख़रीदा था। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि एक साथ ही आप अपना पूरा पैसा
एक स्टॉक में लगा दें और फिर आप बाद में कहें कि भाई जो है हमारा पैसा नहीं बना, तो ये आपकी गलती है। आपको ऐसी जगह पर इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए जहाँ पर रिस्क हो, आपको करना चाहिए जहाँ पर आपको डिस्काउंट मिल रहा हो। ठीक है ना। डिस्काउंट कहाँ पर मिलता है वो मैंने आपको दिखा दिया। डिस्काउंट मिलता है उस जगह जिस जगह पर स्टॉक जो है वो किसी अच्छे टारगेट पर आ जाए। ठीक है। तो चलिए एक मरतबा स्क्रीनर पर जाकर ये तमाम चीज़ें इसकी देख लेते हैं और समझ लेते हैं कि क्या सही है और इसका क्या गलत है। तो चलिए हम यहाँ पर अपने स्टॉक के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। उसके लिए यहाँ पर लिखेंगे DCW। देखिए शरिया कंप्लाइंट स्टॉक है। बहुत से लोग पूरी वीडियो देखते नहीं और बीच में ही कुछ कुछ बोलते हैं। एक लड़का बोल रहा था कि मैंने वीडियो डाला MSME के बारे में कि शरिया कंप्लाइंट है, उन्होंने कमेंट क्या कर रखा है, अरे भाई आप लोगों को गुमराह कर रहे हो, ये स्टॉक हलाल नहीं है। बताइए अब मैं बिना देखे बिना सोचे समझे डाल सकता हूँ कोई स्टॉक? आप खुद सोचिए इस चीज़ को। वो मुझे ही सबक दे रहा है, कमाल है। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले देख लीजिए मार्केट कैप अच्छा है, बुरा नहीं कह सकते इसको आप। और यहाँ पर ROCE बढ़िया है, लेकिन ROE अगर आप यहाँ पर देखेंगे ROE बहुत अच्छा नहीं है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर आप P/E स्कोर देखेंगे जो कि लंबे टाइम के लिए नंबर होते हैं, ये वो नंबर भी यहाँ पर सही आ रहे हैं। और उसी के साथ साथ आप यहाँ पर अगर एक चीज़ देखेंगे डेट, तो डेट भी कंपनी के ऊपर कम है, बहुत ज़्यादा नहीं है। और कमाल की बात तो ये है कि कंपनी के ऊपर FI की होल्डिंग भी अवेलेबल है। FIs होल्ड जो करते हैं वो भाई बड़े लोग होते हैं, बड़ी सर्चिंग करते हैं वो किसी भी स्टॉक में, जब जाकर वो पैसा डालते हैं। तो इस चीज़ को आप समझिए। अगर यहाँ पर आप देखेंगे स्टॉक की फेयर वैल्यूज़ 26 रुपये है, इस हिसाब से भी ये डबल रेट पर है। ठीक है। अब यहाँ पर आ जाइए आप क्वार्टर्स में। अगर आप क्वार्टर्स में देखेंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पर सिर्फ क्या देखनी चाहिए, बाकी तो कोई कुछ देखता है कोई कुछ, मैं कहता हूँ आप सिर्फ सेल्स देखो, सेल्स बढ़ रही है या नहीं। सेल्स बढ़ेंगी तो भाई कंपनी प्रॉफिट कमा ही लेगी। देखिए यहाँ पर कंपनी 600, 400, 500 के बीच चल रही है और फिर उसके बाद 600 के। आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा कि एक मरतबा जून 2025 में 476 आ गई थी कंपनी, फिर उसके बाद यहाँ पर 539, फिर थोड़ा घट गया, यानी कि सही है, इसको आप ख़राब नहीं बोल सकते। ठीक है ना। जब आप नीचे आप इसके प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे ये चीज़ आपको वहाँ पर नज़र आएगी। अब हम नेट प्रॉफिट देखेंगे यहाँ पर कंपनी का। देखिए अगर आप इसका नेट प्रॉफिट देखते हैं तो आपको नज़र आएगा कि नेट प्रॉफिट कंपनी का सही रहा है पिछले कुछ सालों में, नहीं तो उससे पहले कंपनी का नेट प्रॉफिट जो है वो ख़राब था। यहाँ पर देखिए 16 हो गया था, लेकिन अब 30 बढ़ा, फिर उसके बाद 48, नहीं तो ये 192 भी पहुँच गया था, 108 भी पहुँच गया था। ठीक है ना। अब यहाँ पर बैलेंस शीट पर आ जाइए, कैश फ्लो पे आ जाइए। कैश फ्लो में आप आएंगे तो आपको दिखेगा कि कंपनी यहाँ पर माइनस में चली गई थी, लेकिन फिर आ गई है पॉजिटिव में, प्लस में आ गई है, अच्छी चीज़ है। और फिर उसी के साथ साथ आप यहाँ पर एक चीज़ और देखिएगा, इन्वेस्टर्स। तो इन्वेस्टर्स में जब आप आएंगे तो आपको यहाँ पर देख रहे हैं प्रमोटर्स। यहाँ पर प्रमोटर्स जो है वो पहले 44 थे, अभी 45 है, बढ़े हैं। FIs यहाँ पर हो चुके थे 7%, फिर 11, लेकिन फिर FIs यहाँ पर घटे हैं। तो ये नोट करने वाली बात है, FIs का घटना अच्छे संकेत नहीं है। और DIs यहाँ पर जितने थे उतने ही हैं अभी भी। ठीक है।
तो FIs यहाँ से निकले हैं, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ दिक्कत ज़रूर हो सकती है। तो ये होती है बात। हमें सिर्फ आपको इसकी बैलेंस शीट या एक चीज़ नहीं दिखानी, हमें आपको इसका पूरा चीज़ सिस्टम दिखाना है कि भाई क्या है, क्यों है, कैसे है। अब डिसीज़न आपके हाथ में, आपको क्या करना है। अच्छाइयाँ बुराइयाँ दोनों आपके सामने आनी चाहिए, ताकि आपको अच्छे से पता लग सके कि कंपनी कैसी है। देखो, कंपनी अपना कर्ज कम कर रही है, लेकिन अगर यहाँ पर आप देखेंगे कंपनी डिलीवरेड फॉर सेल्स पिछले 5 सालों में, लो रिटर्न, डिविडेंड पे आउट कम है। तो ये कंपनी की कुछ कमियां हैं जो यहाँ पर ये बता रहा है। कॉस्ट बोरोविंग सेम्स हाई, एक कंपनी की गलती है। तो इसीलिए ये तमाम चीज़ें भाई देखनी ज़रूरी है, इनके देखे बिना कुछ नहीं होता। आप यहाँ पर आएंगे, इसके पीयर्स को देख लीजिए, तो आपको यहाँ पर दिख जाएंगे इसके जो पीयर्स हैं ये वाले, आप इनको चेक करें ये हलाल या हराम। फिर उसके बाद आप इनके बारे में भी कुछ सोचना चाहें सोच सकते हैं। उसी के साथ साथ अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर आपको व्हाट्सएप का जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारे लिंक से अपना अकाउंट ओपन करिए, हम आपको अपने साथ ऐड करेंगे। हमारा स्टॉक का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।